प्रिय छात्रों एवं साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश चंद। शैक्षिक योग्यता MA, MPhil, SET, NET, JRF, PhD हिंदी, BEd, MAd, NET शिक्षा शास्त्र। मेरा मोबाइल नंबर है 850 29 19 250। इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान की BA प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य परीक्षा 2023-24 प्रश्न पत्र प्रथम आदिकाल एवं भक्तिकाल के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 150 अंक का हुआ, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक के होंगे और परीक्षा प्रश्न पत्र 120 नंबर का, यानी लिखित परीक्षा 120 की अंक की होगी। कुल मिलाकर के ये यहाँ 120 अंक के बारे में हम विभाजन देखेंगे। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है, आ, बा और सा। यह 3 प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा, आ, बा, सा। आ, खंड आ। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 अति लघु त्रि है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार यह प्रश्न खंड आ का 20 अंक का होगा कुल। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 सप्रसंग व्याख्या का है, जिसमें इकाई 2, 3 एवं 4 में निर्धारित पाठ से कुल 4 काव्यांश, प्रत्येक कवि से 1 आंतरिक विकल्प सहित व्याख्या हेतु पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस प्रकार 4 व्याख्या 10 अंक के हिसाब से कुल 40 अंक की होंगी। खंड सा के अंतर्गत प्रश्न संख्या होगी 6, 7, 8, 9 निबंधात्मक प्रश्न है इसमें, जिसमें प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न, कुल 4 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। इस प्रकार 4 प्रश्न 15 अंक के हिसाब से कुल 60 अंक के होंगे। ये प्रश्न पत्र के 3 खंड का 120 अंक का विभाजन है। अब आगे हम देखते हैं जो इसके एक खंड की जो 4 इकाई हैं, कुल 4 इकाई वो किस तरीके से निर्धारित हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। इकाई 1 है, इसमें इकाई 1 का पहला टॉपिक है आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के इस प्रथम पेपर में आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित विषय वस्तु आएगी। तो इसका पहला टॉपिक है आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी हैं। दूसरा टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की अंतर्धाराएं। आदिकालीन साहित्य की अंतर्धाराएं, हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य की अंतर्धाराएं, इनमें से ये 4 धाराओं में से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, इनसे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आदिकाल के ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। दूसरे भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जाएंगी। इसमें से जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है, कृष्ण काव्य है, राम काव्य है, इनसे संबंधित भी अलग अलग प्रवृत्तियां पूछी जा सकती हैं। अब दूसरा टॉपिक है भक्ति काव्य की अंतर्धाराएं। अंतर्धाराओं में
संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इकाई फर्स्ट में से भी 15 नंबर का एक प्रश्न आएगा और वो विकल्प सहित होगा, और ये छोटे छोटे अति लघुत्तरी प्रश्न है 10 अंक के, उनमें से भी कुछ प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इकाई दो में है पाठ है कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित इसमें पाठ है। जैसे पहली इकाई तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, दूसरी इकाई पाठ है। पाठ में पहला है पाठ है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा ये आदिकाल की लौकिक साहित्य की रचना है। इसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक और राम सिंह। इस ढोला मारूरा दूहा में से ये दोहे, कुल 15 दोहे पूछे जाएंगे। इनका क्रम है 8वां दोहा, 9वां दोहा, 10वां दोहा, 19वां दोहा, 20, 21, 37, 38, 40, 49, 52, 61, 69, 112, 116। इस प्रकार इस क्रम से ये 15 दोहे की व्याख्या पूछी जाएगी। दूसरा पाठ है विद्यापति। विद्यापति की पदावली को ही संपादित किया है विद्यापति नाम से शिव प्रसाद सिंह ने। इस शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित विद्यापति में से क्रम संख्या 8 पद का, क्रम संख्या 8, 9, 10, 14, 16, 36, 55, 102 कुल 8 पद हैं इसमें। इन 8 पदों में से पूछे जाएंगे व्याख्या के लिए, और इन्हीं में से बीच बीच में से छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इन पद संख्या को, पद का जो पहली पंक्ति के आधार पर यहां भी ये स्पष्ट करते हुए यहां लिख दिया है। जैसा पहला पद है, जैसे 8वां पद है, इसकी पहली पंक्ति है नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे। 9वां पद है, उसकी पहली पंक्ति है सुनो रसिया अब ना बजाऊं विपिन बंसिया। 10वें पद की है पहली पंक्ति देख देख राधा रूप अपारा। 14वें पद की पहली पंक्ति है चांद साए लय मुख मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे। 14वां पद है। और 26वें पद की पहली पंक्ति है बरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। ये 26वें पद की पहली पंक्ति है। और 36वें पद की पहली पंक्ति है कुंज भवन से चली भेल रोकल गिरधारी। ये 36वां पद है। तो ये विद्यापति के ये पद हैं। आगे देखते हैं। अगला पद है विद्यापति का ये सखी हे कतौना देख मधाई। 55वां पद है ये। और 102वां लास्ट पद है सखी हे की पुच्छसी अनुभव मोय। अब दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है नरपति नाल। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। इसको डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बीसल देव रास नाम से संपादित किया है। तो बीसल देव रास की ये पद्य संख्या ये है। इसमें कुल 8 पद सिलेबस में रखे गए हैं। पहला पद, तीसरा पद, चौथा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, कुल 8 पद हैं। अब तीसरी इकाई पर आते हैं। तीसरी इकाई में कौन कौन से पाठ हैं? तीसरी इकाई का है सिलेबस का चौथा। तीसरी इकाई का पहला पाठ है कबीरदास। कबीरदास की रचनाओं को संपादित किया कबीर ग्रंथावली नाम से, और इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास संपादक कबीर ग्रंथावली का परिमार्जित पाठ प्रस्तुत किया है डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने।
इस कबीर ग्रंथावली की साखी और पद, साखी में से चेतावनी को अंग और मन को अंग, ये दोनों अंग पूछे जाएंगे। और पद में से पद संख्या 23, 39, 43, 64, 122, कुल ये 5 पद पूछे जाएंगे। और इन 5 पदों की क्रम से पहली पंक्ति है मन रे जागत रहिए भाई, 23वां पद है राग गौड़ी में। पाड़े कौन कुमति तो ही लागी, और अगली है हम ना मरे मरई संसारा, काहेरी नलिनी तू कुमलनानी, मन रे हरि भजे हरि भज हरि भज भाई। ये कुल मिलाकर के 5 ये पद है। अब इस 5वां और इस इकाई का दूसरा पाठ है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की पद्मावत को जायसी ग्रंथावली से संपादित किया है। तो इसके जायसी ग्रंथावली के पद्मावत के 2 खंड इसमें हैं, सिंगलदीप वर्णन खंड, सिंगलदीप वर्णन खंड। इसके प्रथम 5 दोहे, शुरू के 5 दोहे पूछे जाएंगे। और नागमती वियोग खंड, इसके नागमती वियोग खंड के भी प्रथम 5 दोहे तक पूछे जाएंगे। अगला कवि है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, जिसका प्रकाशन हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर से। इस गीता प्रेस गोरख द्वारा प्रकाशित विनय पत्रिका से ही प्रश्न व्याख्या पूछे जाएंगे। इसका पद संख्या है 111, 198, 245, कुल 3 पद हैं। इसमें 3 पद से पूछे जाएंगे। इन 3 पदों की पहली पंक्ति है क्रम से केशव कही न जाई का कहिए, 111वां पद। मन पछित ही अवसर बीते, 198वां पद। मोही मूड मन बहुत विभोयो, 245वां पद। दूसरी रचना है तुलसीदास जी की रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। इसके बालकांड से, और जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है रामचरितमानस, उसके बालकांड से पद पूछेंगे। इसकी पद संख्या 229 से 234 तक लगातार कुल 6 पद ये पूछे जाएंगे। इन पदों का स्टार्टिंग यहां से होती है, सुमिर सिय नारद बन उपजी प्रीत पुनीत। अंत यहां होता है निरक निरक रघुवीर छवि बाड़ई प्रीत न थोरी। यहां तक ये क्रम से ये पद पूछे जाएंगे। अब आते हैं चौथी इकाई, इकाई 4। इकाई 4 का पहला पाठ है सूरदास, और हमारे सिलेबस का पाठ है 7। सूरदास की रचनाओं में से एक भ्रमर गीत सार है। इसका संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास के पद्यों का जो सूर सागर है उसमें से भ्रमर गीत के सार को संपादित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस भ्रमर गीत सार की कुल 8 पद यहां सिलेबस में है। इनकी संख्या है, क्रम संख्या है 52, 64, 85, 95, 210, 220, 278, 375, कुल ये 8 पद हैं। और इनका क्रम है, क्रम की ये प्रत्येक पद की पहली पंक्ति यहां संकेत के लिए दी हुई है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। दूसरा है निर्गुण कौन देश का वासी, जिसकी पद संख्या है 64। तीसरा है बिन गोपाल बैरन वही कुंज, इसकी पद संख्या है 85। और अगला है और मैं माखन जोड़ करे, इसकी पद संख्या है 95। अगला है
ऊधो मन नाही 10-20, इसकी पद संख्या है 210। आगे देखते हैं। अगला है ऊधो भली करी अवाए, इसकी पद संख्या है 220। अगला पद है देखिए तो कालंदी अतिकारी, इसकी पद संख्या है 278। अगला पद है संदेशो देविकी सौ कहिए, इसकी पद संख्या है 375। अगला पाठ है मीरा, मीराबाई का पाठ। मीरा की रचना है मीरा पदावली, और यहां मीरा पदावली के संपादक हैं, मीरा पदावली संपादक हैं शंभू सिंह मनोहर। शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली के पद संख्या क्रम संख्या है 6, 10, 12, 22, 23, 25, 38, 56, कुल 8 पद हैं। इन 8 पदों का संकेत के लिए यहाँ पहली पंक्ति दी हुई है। पहली है निपट बंकट छवि नैना अटके, छठवां। तरे तो गिरदल गोपाल दूसरो न कोई, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, राणा जी थे जहर दियो हमारे जानी, 22वां। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, 23वां। जोगिया जी निस दिन जाऊं जो बाट, 25वां। हरि बिन कूण गति मेरी, 38वां। सकीरी मेरी नींद नसानी, 56वां। अगला पाठ है 9 और इस इकाई का तीसरा, रसखान। रसखान की जो रचनावली है पद हैं उनको रसखान रचनावली नाम से संपादन किया विद्यानिवास मिश्र से। इसकी पद संख्या हमारे सिलेबस में है 1, 2, 6, 8, 11, 14, 15, 31, कुल 8 पद इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार हमारे इस पाठ्यक्रम में कुल 4 इकाई हैं। इन 4 इकाई में से पहला प्रश्न 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, अतिलघुत्रात्मक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वो 1 लाइन के या एक शब्द 1-2 शब्द के भी हो सकते हैं। ये 10 प्रश्न होंगे, ये 10 प्रश्न होंगे 10 प्रश्न होंगे 20, 2-2 से 20 नंबर के, और 4 व्याख्या होंगी, 4 व्याख्या आएंगी 10-10 नंबर की, तो ये होंगी 40 की। इसी प्रकार 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, आलोचनात्मक, ये प्रत्येक प्रश्न होगा 15 अंक का। इस प्रकार ये होंगे कुल 60 अंक, टोटल 120 अंक का पेपर होगा प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर। तो इसके लिए जो व्याख्या है वो व्याख्या 2, 3, 4 इकाई के जो पाठ हैं उनमें से कोई सा भी पाठ है उसमें ये निश्चित नहीं है कि ये व्याख्या इस इकाई में से आएगी। तो 9 पाठ में से 4 व्याख्याएं विकल्प सहित कुल 8 कोई से में से पूछी जा सकती, परंतु जो निबंधात्मक प्रश्न है 15 अंक का, वो प्रश्न प्रत्येक इकाई से एक पूछते हुए विकल्प सहित कुल 4 प्रश्न के हल करने हैं, और 4 प्रश्न विकल्प सहित कुल आएंगे 8। ये प्रत्येक इकाई से एक आएगा। एक प्रश्न आएगा आदिकाल और भक्ति काल के मैटर से, और बाकी के
2 इकाई से, 3 इकाई से, 4 इकाई से, इस प्रकार कुल 4 इकाई से 4 प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न, और ये 15 नंबर का एक प्रश्न 60 अंक का। तो पाठ्यक्रम को समझ के परीक्षा जनवरी में हो सकती है, जनवरी अगर नहीं हो तो फरवरी में, तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।